बताया जा रहा है कि पूरे 77 साल बाद हांगकांग और चीन में ऐसा बड़ा हादसा देखा गया है। इस अग्निकांड से पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। ये दिल दहलाने वाला मंजर हांगकांग समेत पूरे चीन में दहशत लेकर आया है। इस भीषण आग में अब तक कम से कम 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 270 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन के खुफिया विभाग को शक है कि इस आगजनी के पीछे चीन में बागी उइगर मुसलमान हैं। मगर क्या सीपेक की वजह से हमारा प्राइम टाइम डिस्कस कर सकता है चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है? हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी। हमारे चीन के शीजियांग प्रांत में करीब 10 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं। 2009 में शीजियांग प्रांत में उइगर और हान चीनी समुदाय के बीच संघर्ष के बाद यहां पर तनाव चरम पर पहुंच गया। चीन की सरकार को लगता है कि हांगकांग के अग्निकांड में हो ना हो, लेकिन उइगर मुसलमान भी शामिल है। हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना में? सुने नहीं सर, मेडल आपको मिला सर, मुझे नहीं मेडल। इशू इज, मसला ये है, आप में वो जुर्रत नहीं है कि आप एक हद से आगे जाकर अपने या मुसलमान दुनिया के वसीतर मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। जहां तक पॉलिटिकल वर्ल्ड की बात है और पॉलिटिकल रियलिटीज की बात है तो मुस्लिम उम्मा का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि 11 महीने पहले ही उइगर मुसलमानों के एक मिलिटेंट ग्रुप ने चीन को हमले की धमकी दी थी। उइगर मुसलमानों ने कहा था कि वो चीन से शिनजियांग प्रांत को अलग करके दिखाएंगे, क्योंकि शिनजियांग प्रांत उनका इलाका है। मजे की बात देखिए कि चीन का सीपैक प्रोजेक्ट इसी शिनजियांग प्रांत से शुरू होता है। इससे भी मजे वाली बात यह है कि उइगर मुसलमानों के जिस मिलिटेंट ग्रुप ने चीन को धमकी दी है, उस ग्रुप को पाकिस्तान से समय समय पर मदद मिलती रहती है। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है। हांगकांग चाइना में एक हमला हुआ जिसमें एक साथ 7 से 8 जो बड़ी बिल्डिंग्स है उनमें आग लग गई। और चाइना को ये शक है कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है, क्योंकि एक साथ 7-8 बिल्डिंग्स में आग लग जाना, वो भी ये नहीं कि उनका कोई इंटरलिंक है, वो बिल्डिंग्स में आग एक साथ ही लगी। और इसमें जो 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो उइगर मुस्लिम है चाइना के। और चाइना में एक उइगर मुस्लिम आतंकवादी संगठन ने पहले ही चाइना को वार्न किया था कि वो चाइना का जो जिंगजियांग है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल है, तकरीबन 10 लाख मुस्लिम आबादी बड़ी है वहाँ पे, उसको आज़ाद करा के रहेंगे। तो चाइना को लग रहा है कि इसमें ये आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व है और ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। और ये वही उइगर मुसलमान हैं जिनके लिए पाकिस्तानी बहुत रोते हैं और जिनके लिए पाकिस्तानी चाइना को क्रिटिसाइज तो करते हैं ऑन द मीडिया, ऑफ द मीडिया, पर खुल के चाइना के खिलाफ वो प्रोटेस्ट नहीं करते या खुल के चाइना को बोल नहीं पाते, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। आप इस बात मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं अलीना, हम रोहिंग्या की तो बात कर सकते हैं, अगर हमने मुसलमानों की बात करनी है तो फिर बर्मा का मुसलमान ही मुसलमान हर जगह का मुसलमान है। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी। हमारे सामने आर्टिकल्स नहीं आते, मगर क्या सीपेक की वजह से हमारा प्राइम टाइम डिस्कस कर सकता है चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है? हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं अपने दिफाई और माशी मजबूरियों के, और उसके तहत हम काम करते हैं। हमें दीन अल्लाह ताला ने जरूर दिया हुआ है अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए, मगर उसी दीन में कहा गया कि अकल भी दी गई, उसका इस्तेमाल करें। खसारे में है वो लोग जो गौर और फिक्र नहीं करते, और हमारा यही बड़ा कहते हैं नुकसान है कि हम गौर और फिक्र नहीं करते, इसलिए हम साल के अंदर। जिब्रान भी कह रहे थे, और तवक्कुआत जो हम रखते हैं, ओआईसी हो, इस्लामी ममालिक, इस्लामी दुनिया हो, क्यों नहीं वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे, इंक्लूडिंग मतलब हम अपने आप को भी? देखिए, बात यह है कि तवक्कुआत, पहली बात यह है कि कभी आप अमेरिका को अपना दोस्त मानते रहे, हालांकि वो तो हमेशा आपको कहते रहे कि वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। उन्होंने कभी नहीं दोस्ती का कहा कि यू आर आवर फ्रेंड या नेचुरल एलाई, कभी नहीं कहा। ये हमारा कसूर है, हम मिस इंटरप्रेट करते रहे। दूसरी बात जो है, जिब्रान साहब ने जिस तरह से $980 मिलियन की बात की, ये बात ठीक है कि $980 मिलियन का उनका ट्रेड है। दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि $350 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड में हम नहीं छोड़ने पाकिस्तान तैयार, तो 980 मिलियन तो बहुत बड़ी चीज है ना जी। और इतने हम मारे खाने के बाद, तीसरी चीज जो है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम दुनिया में 2 ही कौमें बसती हैं। वो जो 2 कौमी नजरिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है, वो अब जरा ब्रॉड कर लें। मुस्लिम्स पूरी दुनिया के, हम बेशक आपस में फिकह की जंग लड़ते रहे, हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मालिकी, हनफी, शाफी में पढ़ते रहे,
दुनिया आपको मुस्लिम का नाम देती है। देखिए, अमेरिका एक गरूब होता हुआ सूरज है। खुदा के लिए अब उससे डरना बंद कर दें। पूरे मुसलमानों को, इधर पाकिस्तान को, अफगानिस्तान और इंडिया, यमन के अंदर उलझाया गया, तुर्की को आपने जो है कुर्दिस्तान के अंदर उलझा दिया। ये सारे उलझाने के बाद आपने क्या किया? आपने सीधा उधर इसराइल, आपने मिस्र की आर्मी को कमजोर किया, और नतीजा क्या निकला कि आपने मुसलमानों के दिल में खंजर घोंप दिया। बर्मा के लोगों की बात करें, देखें जो हमारे रोहिंग्या के मुसलमान हैं, खुदा के लिए इनको मैं आपके वक्त टीवी से गुजारिश करता हूं, और जावेद साहब से और तारिक साहब से इसके ऊपर मैं कमेंट चाहूंगा, जिब्रान साहब से भी, कि वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। अगर उनको आज हम कश्मीर के ऊपर वो मौकफ इख्तियार किए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर हम ये आज कह रहे हैं, पहली बात है कश्मीर तो है पाकिस्तान। अब वो बेचारे, उन्होंने इलाके पाकिस्तान का ऐलान किया था, खुदा के लिए हम कुछ अब हम कहते हैं कि हम खुद तो बोले नहीं, दूसरी दुनिया उनके लिए बोले। पाकिस्तान ने कितनी मदद की। दुनिया जो है वो यूनाइटेड। अगर भारत 2-4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दे, तो क्या हम कश्मीर के लोगों का पीछा छोड़ देंगे, या हम कश्मीर के लिए बोलना छोड़ देंगे, या इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात करना छोड़ देंगे? क्योंकि चाइना के लिए भी तो सर हमने पैसा पकड़ा, तो नहीं बोल रहे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके ख्याल से? मैंने तो कहा जो पैसे आपने बात की है ना, वो मुझे खदशा ये है कि आप कहीं कश्मीरियों की डील ना कर दें। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही सर। नहीं सर, मेडल आपको मिला सर, मुझे नहीं मेडल सर। मेडल पीछे फोटो लगाए मेडल की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मुझे सर सवाल पे आइए ना सर बताइए ना। मैं तो डील नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि मैंने तो मेडल की ऑनर करनी है। आपको नहीं मिला, आपने डील कर लेनी है। उधर कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही हैं जो हमारे यहाँ पे पूरे बांके दिहाड़े हैं। सुन ले बात यार, सुन तो लिया करें। सर मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है, और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम से वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा? एक मिनट करें, चले मैं आपकी तरह थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी उधर दूध ने। मैं भी सिर्फ यही बातें करूं, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? एक बात। दूसरी बात, तो दोस्तों, जब चीन में मुस्लिमों की बात आती है तो लोग सराहना करते हैं चीन की, कि चीन ने बहुत अच्छे से काउंटर किया मुस्लिम आतंकवाद को, मुस्लिम रेडिकलाइजेशन को। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी नहीं लगती चीन की, और वो चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर भी नहीं पाते, क्योंकि चीन जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में, वो आप देख ही सकते हैं कि फिर BRI और CPEC और कौन कौन सी परियोजना पे चीन निवेश करता रहता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जिसको लेकर पाकिस्तान खुल के चीन के खिलाफ नहीं बोल पाता, पर कभी कभी ऑन द मीडिया जैसे आपने देखा कि लोग चीन के खिलाफ बातें करते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान में भी। और इस आतंकवादी हमले में अगर चीन के उइगर मुसलमान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चाइना पकड़ेगा उनको, और इसके बाद जो उइगर मुसलमानों और उन आतंकवादियों के साथ चीन करेगा, क्या पाकिस्तान उस पर आवाज़ उठाएगा, या पाकिस्तान उस पर कुछ OIC को लेके और जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं, तुर्की, अजरबैजान और इन सब को लेके, क्या पाकिस्तान कुछ चाइना के खिलाफ बात करेगा? ये भी देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा।